बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर्स का इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन स्कूल एंड कल्चर एंड इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन स्कूल एंड कल्चर, इन दोनों जो टॉपिक्स है उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ कि मीडिया का स्कूल और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है और टेक्नोलॉजी का स्कूल एंड कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। बेसिकली तो जो मीडिया है उसका जो रिसेंट रोल्स है वो क्या है और जो टेक्नोलॉजी का स्कूल्स एंड कल्चर्स पे जो इम्पैक्ट है वो क्या है। तो उनको आज हम ज़रा देखेंगे कि मीडिया क्या है और टेक्नोलॉजीज़ क्या है और इन दोनों के जो रिसेंट स्कूल्स पे रिजल्ट्स हैं वो क्या है। स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर एंड आई एम डॉक्टर खदीजा सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर। लेक्चर में आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि देखिए एक कल्चर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के उसमें एलिमेंट्स हैं जो आपके कल्चर के ऊपर भी और आपकी सोसाइटी के ऊपर भी और आपकी कम्युनिटी पे भी और आपकी फैमिली पे भी और स्कूल में भी जो उसका एक डिफरेंट रोल होता है बेसिकली। और वो रोल क्या है और उसका क्या उसके इम्पैक्ट क्या होता है। इम्पैक्ट बेसिकली होता है जिसका लॉन्ग टर्म के लिए कोई उसके ऊपर असर होता है। मीडिया क्या है? मीडिया इज एनी मीडियम थ्रू विच एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रीच द पीपल। ऐसा मीडियम या ऐसा सॉर्ट जिसके थ्रू लोगों तक जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली पहुंचाई जाए। मीडिया वो सॉर्ट है, वो इंफॉर्मेशन है, वो एक मीडियम यानी कि एक ऐसी सॉर्ट के थ्रू, एक ऐसी चीज़ के थ्रू जहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हैं बेसिकली लोगों तक पहुँच रही हूँ। जैसे कि प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं। डेली बेसिस पे आपने न्यूज़पेपर लगवाए होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में डेली की बेसिस पे जो करंट अफेयर्स और जो करंट सिचुएशंस के बारे में पता होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है वहाँ पे ये प्रिंट मीडिया काम करता है। और मैगजीन्स वीकली आती हैं, जैसे कि मैगजीन्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो आपसे आपकी एजुकेशनल जो सोसाइटी है उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ऑडियो मीडिया जैसे कि रेडियो, एफएम्स, ये डिफरेंट जो इसमें भी जो आपका एक एजुकेशन का बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ऑडियो जो ऑडियो वीडियो मीडिया बेसिकली के जैसे आजकल टेलीविज़न पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इंटरनेट का, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो इंटरनेट पे सोशल मीडिया से आप तक जो बात पहुंच जाती है, यानी कि एक चीज़ जो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट होती है, डेट इज़ मीडिया। मीन्स के ये नई टेक्नोलॉजीज़ की नई दौर है। मीडिया का किस तरीके से है कि टेलीविज़न है वो आपके ऊपर क्या इफेक्ट करता है, रेडियो किस तरीके से उसका क्या रोल प्ले हो रहा है। मैगजीन्स हैं, डेली बेसिस पे आपके पास मैगजीन आते हैं, मंथली आते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म की नई एड्स, नई रेसिपीज़, नई स्टोरीज़ को बयान किया जाता है। न्यूज़पेपर्स है, इंटरनेट है, यानी कि ये तमाम जो बेसिकली आपके एजुकेशन सिस्टम पे इनका क्या असर है और इनकी जो इम्पैक्ट है बेसिकली वो क्या है। दिस इज़ एवरीडे, यानी कि कहते हैं कि ये जो बेसिकली हर एवरीडे आपकी लाइफ में जो मीडिया इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। कहते हैं कि जो मीडिया है वो आपकी इन सोसाइटी पे, मॉडर्न सोसाइटी में एक इंटीग्रल पार्ट का रोल प्ले कर रहे हैं। देखें बेसिकली सबसे पहले न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर में लोग चेक कर रहे हैं कि क्या आज की क्या बेसिक न्यूज़ क्या है, किस तरीके से लोग, यानी कि जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में है। सेकंड देखें मैगजीन्स हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं लोग, डिफरेंट जो फ्री स्पेसिस में उनके पास अगर टाइम है तो वो मैगजीन के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद ये देखेंगे जैसे टेक्नोलॉजीज़ में, कंप्यूटर में इंटरनेट का यूज़ करके जो डिफरेंट लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके बारे में अवेयर होते हैं।
और उसके बाद एक देखें कि ये टेलीविज़न है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बैठ के किसी भी उसकी जो वीडियो अंदाज में जो उसको देख रहे हैं। तो इसका सोसाइटी में एक हर एक का अपना एक रोल है। फंक्शंस ऑफ मीडिया क्या है? टू इन्फॉर्म क्या है? People come to know what, when, where, how, why, how the things are happening. मीन्स के टू इन्फॉर्म करना है लोगों को बेसिकली बताना है कि ये क्या है, कब है, कैसे है, कौन है, क्यों है, किस तरीके से है, कि ये तमाम चीज़ें जो बेसिकली कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं उनके बारे में बेसिकली एक्सप्लेन करना। इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द मैसेज अबाउट मैन एंड मटेरियल। ये कहते हैं कि जो नए जो अंदाज में और नए चीज़ों के बारे में जो ग्रेटर एक अवेयरनेस है बेसिकली। अब आप जो देखें घर बैठ के आपको तमाम न्यूज़ मिल रही हैं, प्रिंट मीडिया में भी न्यूज़पेपर्स डेली लगाई हुई हैं, और उसके अलावा अगर आप ऑडियो वीडियो में भी करते हैं, ये मीन्स के एलईडीज और जो टीवी हैं उस पर भी आप डेली बेसिस पे जो न्यूज़ हर तरीके की आपको न्यूज़ मिल रही है, हर तरीके का आपको चैनल मिल रहा है। उसमें ड्रामाज हैं, उसमें फंक्शंस हैं, उसमें कार्टून्स हैं, उसमें जितने भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो बेसिकली आपको डिफरेंट किस्म की सोसाइटी से रिलेटेड अवेयरनेस देते हैं। लेकिन वो क्यों, कैसे, कब, कहाँ पे, किस लिए, किस अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, बेसिकली उसका पर्पस टू इन्फॉर्म यू, यानी कि आपको इन्फॉर्म करना है। इट ब्रिंग्स अबाउट अ ग्रेटर अवेयरनेस अमंग द मैस अबाउट मेन एंड मटेरियल्स। ये बेसिकली टू एजुकेट, यानी कि मीडिया एजुकेट पीपल्स बाय गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट फूड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशंस। कहते हैं कि जो मीडिया बेसिकली वो आपको एजुकेट भी करता है, आपको बहुत सारे जो न्यू ट्रेंड्स हैं उनको भी, उनके बारे में भी पता चलता है, आपको नई जो इंफॉर्मेशन है जिससे देखें जितने भी अभी जो शोज़ होते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको आपकी हेल्थ के बारे में अवेयर करते हैं, आपके फूड्स के बारे में कि क्या हेल्दी फूड है आपके लिए, उसमें आपके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपकी एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, यानी कि क्या न्यू ट्रेंड्स हैं, क्यों मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ क्या यूज़ हो रही हैं, उनके बारे में आपको अवेयर करते हैं। टू एंटरटेन मूवीज, सीरियल्स, एनिमेशंस, म्यूजिक्स, यानी कि ये जो मीडिया है बेसिकली आपको एंटरटेन भी करता है, जिसमें आप डिफरेंट जो मूवीज़ हैं, सीरियल्स हैं, बहुत सारे ड्रामाज हैं, म्यूज़िक है, जिसमें डिफरेंट मीन्स के जो आप चाहें उससे इस मीडिया से एंटरटेन भी हो सकते हैं। Mirror of society help keeping things in a control, show people what they actually do and what they must do। कहते हैं कि जो बेसिकली मीडिया है वो मिरर ऑफ सोसाइटी है, मीन्स के जो लोगों को जो एक्चुअल चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं, आगाह करना। जैसे कि जो आज अब न्यूज़ के लिए आपको नहीं पता, लेकिन जो लेटेस्ट सिचुएशंस हैं कंट्री की या जो भी हालात हैं, आप उसको बैठ के उसको सुनते हैं, आप देखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि जो करंट पोजीशंस हैं इस वक्त क्या चल रही हैं, करंट जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं एनवायरनमेंट द कंट्री के अंदर या सोसाइटीज़ के अंदर, वो क्या है, उसको कंट्रोल करते हैं। और लोगों को बेसिकली ये बताता है कि दे व्हाट शुड दे डू, कि वो क्या कर सकते हैं बेसिकली, जिसके लिए उनके ट्रांसपेरेंसी है। मीडिया हैज़ हेल्प टू मेक द वर्किंग ऑफ द नेशन एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट। कहते हैं कि मीडिया जो बेसिकली एक नेशन की एक्सट्रीमली जो है ना वो ट्रांसपेरेंस की तरह जो हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स इट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। कहते हैं कि जैसे कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो ज़रूरी है, जिसमें तमाम लोगों को जो उसकी आज़ादी हक के लिए यूज़ किया जाता है। तो मीडिया भी बेसिकली जो एक आवाम की जो आवाज़ है बेसिकली जो मसाइल्स हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं। तो ये भी एक पार्ट ऑफ थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है।
आफ्टर द गवर्नमेंट एंड द पीपल, कॉमन के लोगों और गवर्नमेंट के बाद जो है वो बेसिकली जो मीडिया है ये एक थर्ड पिलर है जो लोगों को न्यू और लेटेस्ट चीज़ों के बारे में आगाह करता है। कॉमन मैन कैन एयर हिज अवेयरनेस विद एनी problems through the social media so that the higher authorities of the ruling class can take action of their goods. Unlike the past when decision making was made by capacity, the functioning of the modern government is secretarized, lock, stock and built by the media. मीन्स कि जो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो भी अपने जो अपडेट्स हैं जो न्यू जितनी भी उन्होंने उसके बारे में लेटेस्ट एनर्जीज जो लेटेस्ट चीज़ों के बारे में अवेयर किया उसके बारे में भी अपडेट्स उनको मिलती हैं। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन स्कूल एंड कल्चर। In the last 50 years, media influence has grown exponentially with time. First, there was the telegraph, then the radio, then the newspaper, then magazines, televisions, and now the internet. कहते हैं पिछले 50 साल से तकरीबन जो मीडिया का कोई ना कोई रोल सोसाइटी की डेवलपमेंट में या ग्रोन में या एक्सपेक्शनैलिटी यानी कि विद टाइम ज़रूर रहा है। सबसे पहले जो था टेलीग्राफ था, फिर उसके बाद रेडियो आया। रेडियो में जो एफएम जो 9 न्यूज़ चलती थी, न्यू अपडेट्स के बारे में चलना शुरू हुआ, यानी कि जो सबसे ओल्ड एक आपके पास है। उसके बाद रेडियो के बाद जो न्यूज़पेपर्स हैं यानी कि प्रिंट मीडिया का दौर आया। लोग डेली बेसिस पे जिन्होंने न्यूज़पेपर्स लगाई होती थी वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे जिससे जो न्यू ट्रेंड्स हैं, न्यू चीज़ें हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन हैं उसके बारे में पता चलता था। और फिर मैगजीन्स आ गए, जो वीकली आपके पास मैगजीन्स आते थे जिसमें डिफरेंट किस्म के हेल्थ के बारे में, फूड्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, डिफरेंट जो चीज़ों के बारे में आपको चीज़ें मिलती थी। फिर टेलीविज़न जो लेटेस्ट है और अब जो इंटरनेट यानी कि 2G 3G 4G 7G तक मीन्स के जा रहा है। तो ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है इसका रोल एजुकेशन में रहा है। The media booms has also brought a revolutionary change in the moral and ethics of society। कहते हैं मीडिया जो बेसिकली मॉरल और जो एथिकली सोसाइटी के अंदर जो चेंज लाता है रेवोल्यूशनरी, वो एक उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक रूल है। द मीडिया हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड आल्सो अ पब्लिक ओपिनियंस। कहते हैं जो मीडिया है उसका सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। ये देखें कि हाँ जो नई चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होता, जब वो टीवी पे देखते हैं उसकी अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। दे कैन शेप द पब्लिक ओपिनियंस, वो जो पब्लिक ओपिनियंस है उनको भी मिलते हैं इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव। वी मेक आवर बाइंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द advert we see on different venues of the media such as TV, newspapers or magazines। यानी कि ये टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। ये भी एक सोसाइटी के अंदर यानी कि हमें डिसीजन लेने में या किसी भी चीज़ में कोई भी डिसीजन करने में हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। द मीडिया कैन sometimes go out of the way in advertising our glorifying certain issues। यानी कि मीडिया जो है वो समटाइम जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके थ्रू आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई भी ऐड आप देते हैं तो उस ऐड से भी लोगों से जो आपके लिए हेल्पफुल होता है कि आप जो 1 मिनट में अपनी बात जो है बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन कल्चर। मीडिया प्रोवाइड न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द पीपल। कहते हैं कि मीडिया जो है वो लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं और जो इंफॉर्मेशन हैं लोगों तक पहुंचाती है जिसकी बेसिक ज़रूरत होती है। मीडिया कैन एजुकेट द पब्लिक
मीडिया जो पब्लिक को एजुकेट करने में भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मीडिया हेल्प्स डेमोक्रेसी फंक्शंस इफेक्टिवली। They inform the public about government policies and programs and how these programs can be useful to them. They inform the public, कहते हैं वो पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो प्रोग्राम हैं उनके बारे में भी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं लोगों को उसके बारे में भी और उनको अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और यूज़फुल भी है। They help the people's voice their feelings and they helps the government to make necessary changes in their policies or program। जो मीडिया बेसिकली लोगों की जो फीलिंग्स और जो वॉइस है उसको गवर्नमेंट तक और उनके जो उनकी पॉलिसीज में चेंज के लिए भी का बाइस भी बनता है। मीडिया कैन इंटर्न पीपल्स एंटरटेन, यानी कि जो मीडिया वो लोगों को बेसिकली इंटरटेन भी करता है, इंटरटेन करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स कि मीडिया का जो एक इंटरटेन के लिए भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली रोल है। मीडिया कैन एक्ट एज सच एजेंट ऑफ चेंज इन द डेवलपमेंट। कहते हैं जो मीडिया बेसिकली एजेंट ऑफ चेंज है, जो डिफरेंट चीज़ों में चेंज लाता है। मीडिया हैज़ ब्रॉट पीपल ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर टू द ईच अदर। मीडिया जो बेसिकली क्लोजर ऑफ द डिफरेंट पीपल्स हैं। मीडिया प्रमोट ट्रेड एंड इंडस्ट्री थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। कहता है मीडिया जो है इंडस्ट्री को और जो ट्रेड्स हैं उनको भी डिफरेंट जो एड्स हैं उनके थ्रू प्रमोट करता है। मीडिया कैन हेल्प द पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ जो पॉलिटिकल है उसकी भी चेंज के लिए हेल्पफुल होती है। इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन एजुकेशन क्या है? 4 out of 5 professors in USA college and universities use social platform to teach their students। कहते 5 to जो तकरीबन 4-5 जो प्रोफेसर हैं यूएस में, जो कॉलेजेस में मोस्टली जो सोशल जो प्लेटफॉर्म्स हैं टीचिंग के लिए स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। In some cases, the media has allowed students to increase grade by 50% and has dropped the overall number of the absent students। कहता है जो बेसिकली मीडिया है ये भी स्टूडेंट्स की जो 50% जो रेशियो है उसको इंक्रीज करता है और जो स्टूडेंट्स एब्सेंट है उनके ड्रॉप आउट को भी कम करता है। 59% of students report that they use social networking sites to discuss education topics and 50 use the sites to talk about स्कूल असाइनमेंट्स। कहते हैं कि 59% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो सोशल नेटवर्किंग यूज़ करते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए। द नेगेटिव इम्पैक्ट, देखिए जैसे कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव इफेक्ट है ऐसे ही उस चीज़ का एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। मैनी स्टूडेंट्स रिले ऑन द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया। कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही, सिर्फ उनकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ही रिलाई करते हैं। स्पेसिफाई एंड वेब इन जनरल टू प्रोवाइड आंसर्स, जो उनकी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आंसर्स को राइट आंसर्स प्रोवाइड करते हैं। दे मीन्स दे रिड्यूस फोकस ऑन लर्निंग एंड रिटेनिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स कि इसका मतलब है कि जो वो अपनी जो फोकस लर्निंग के फोकस को कम कर देते हैं। स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट टू मल्टीटास्क टैकिंग सोशल मीडिया साइट्स व्हाइल स्टडीइंग शो रिड्यूस एकेडमिक परफॉर्मेंस। कहते हैं कि स्टूडेंट्स जो मल्टी सोशल मीडिया साइट्स हैं उसको यूज़ करते हैं जिससे उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है। देयर एबिलिटी टू concentrate on the task at hand is significantly reduced by the distractions that are brought about by YouTube, Facebook and Twitter। जो न्यू ट्रेंड है ये भी बच्चों की जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनकी जो अटेंशन है उसको। द मोर टाइम स्टूडेंट्स स्पेंड ऑन सोशल साइट्स, कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है अपना सोशल साइट्स के ऊपर लेस टाइम जो स्पेंड करते हैं सोशलाइजिंग पर्सन्स के साथ, बिकॉज लैक ऑफ बॉडी सिग्नल एंड अदर नॉन वर्बल केसेस लाइक टोन एंड इन्फेक्शन। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आर नॉट एन एडिक्वेट
कहते हैं कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन से एक बंदे के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जो उसमें कम्युनिकेशन पावर आती है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ करने से वो स्टूडेंट्स के अंदर बिल्ड नहीं होती। तो द पॉपुलैरिटी ऑफ सोशल मीडिया बट एंड स्पीड एट विच आर इंफॉर्मेशन इज पब्लिश्ड हैज़ करेक्टेड एज अ लेस एटीट्यूड टूवर्ड्स प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। कहते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ करने से जैसे कि हम वो उसका टैब दबाते हैं, उसका जो स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो इससे जो हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी, और जैसे ग्रामर्स और स्पेलिंग जो है वो भी, उससे भी बहुत ज़्यादा डिट्रैक्ट हो जाते हैं। द डिग्री टू विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज available online and the anonymity the internet seems to provide has made students forget need to fill in the information in the post. The positive impact social networking has increased the rate and quality of collaborations for students. कहते हैं जो सोशल नेटवर्किंग है उसका स्टूडेंट्स की क्वालिटी पे और कोलैबोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल नेटवर्किंग टीच स्टूडेंट्स स्किल्स शेल नीड टू सर्वाइव टू द बिजनेस वर्ल्ड। जो सोशल नेटवर्किंग स्किल है ये स्टूडेंट्स के अंदर एक बिजनेस स्किल्स भी प्रोवाइड क्रिएट करती है। बाय स्पेंडिंग सो मच टाइम वर्किंग with new technologies, students develop more familiarity with components and other इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं अपना ज़्यादा टाइम न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो उसके डिफरेंट चीज़ों से वो ज़्यादा फेमिलर्स हो जाते हैं। द केस द ऐसे विद विच स्टूडेंट्स कैन कस्टमाइज देयर profile make them more aware of the business aspects of the design and layout that are not often taught in schools। कहते हैं बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल्स में अक्सर औकात नहीं पढ़ाई जाती, बच्चे जो है वो डिफरेंट मीडिया और सोशल मीडिया को यूज़ करके भी सीखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन स्कूल एंड कल्चर। टेक्नोलॉजीज का स्कूल और कल्चर पे क्या इम्पैक्ट है। टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज एनी ऑब्जेक्ट्स और प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन्स दैट कैन बी यूज टू कन्वे मीडिया। यानी कि जो प्रोसेस है ह्यूमन ऑर्गन्स का जो बेसिकली जो मीडिया है उसको कन्वे करता है। टेक्नोलॉजीज इंक्लूड्स फिनोमिनाज एज डाइवर्स एज बुक्स, फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड द इंटरनेट। विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन मीडिया आर द सोशल सिस्टम। कहते हैं जो मीडिया है एक सोशल सिस्टम एंड दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज टू रिपीट नॉलेज। जो स्टूडेंट्स बेसिकली अपने रिप्रेजेंट नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। Technologies are the tool that allow them to share their knowledge representation with others। कहता है कि जो बेसिकली टेक्नोलॉजीज वो है टूल है जो शेयर करता है अपना नॉलेज जो उसके अदर रिप्रेजेंटेशन है उनके साथ। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज ऑन स्कूल एंड कल्चर। क्या देयर आर टू मेजर अप्रोचेस टू यूजिंग मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन स्कूल। कहते हैं बेसिकली जो दो मेजर हैं वो यूज़ हो रही हैं टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। फर्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स कैन लर्न फ्रॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। कहते हैं स्टूडेंट्स जो मीडिया और टेक्नोलॉजी से लर्न करते हैं। एंड सेकंड दे कैन लर्न विद मीडिया एंड टेक्नोलॉजीज। वो स्कूल लर्न करते हैं। Learning from media and technology is often referred to the terms such as instructional televisions, computer-based instruction or integrated learning system। कहता है जो आजकल यानी कि मीडिया और टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेटेड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लर्निंग जो होते हैं उसके ऊपर रोल प्ले करता है। और जो लर्निंग विद टेक्नोलॉजीज इज रेफर्ड टू इन टर्म सच एज कॉग्निटिव टूल्स एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट है उसके ऊपर रोल प्ले करता है। Television and the computer are the two primary technologies used in the school and community। जो कंप्यूटर है टू प्राइमरी टेक्नोलॉजीज कहता है स्कूल्स और कम्युनिटी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। कंप्यूटर एज अ ट्यूटर्स हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट टू लर्निंग टू मेजर्ड बाय द स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। कहता है कंप्यूटर एक ऐसा ट्यूटर जिसमें हम जो अपने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है पॉजिटिव लर्निंग के ऊपर वो भी इफेक्ट करते हैं और मोर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स को जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जो उनको मोर टीचर्स जो अदर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कराते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स, पॉलिटिकल्स एंड पब्लिक जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है।
स्टूडेंट्स हर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि वो अपना तमाम रिकॉर्ड वगैरह जो है वो उसमें रखते हैं। In less time with the CBI with needed to more traditional approaches. Conclusion क्या है? मीडिया इज अ पिलर ऑफ सोसाइटी। कहते हैं जो मीडिया है वो पिलर सोसाइटी है, सोसाइटी का पिलर है। एंड हेल्थी सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्थी मीडिया। कहता है कि जो एक जानदार और एक जो हेल्थी सोसाइटी है वो हेल्थी मीडिया के बगैर पॉसिबल नहीं है। मीडिया शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व कल्चर। कहता है जो मीडिया है उसको चाहिए कि एक अच्छा और एक प्रिजर्व जो कल्चर है उसको प्रमोट करें। मीडिया शुड अंडरस्टैंड द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट्स ऑन पब्लिक डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज। कहता है जो मीडिया है वो अपना डिफरेंट रोल प्ले करती है कि डिफरेंट एजेस के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को कैसे यूज़ करना है, कि कौन सी बच्चों के लिए ये किस तरीके से हेल्पफुल रहेंगी और कैसे बच्चों के लिए यूज़फुल रहेंगी। जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ और जो न्यू मीडिया इसके थ्रू बच्चे बहुत सारी चीज़ों को लर्न करते हैं। कोविड की वजह से जो बच्चे हैं इंटरनेट के थ्रू ये टेक्नोलॉजीज़ कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज़ करके अपने जो लेसन्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। जो बेसिकली वहाँ पे आके उस कंडीशन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Thank you so much. If you have any questions, you can ask me in the comments. Like, thank you so much.